एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को बोला था मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। सो हियर इज द वीडियो। मैं जितनी भी डिटेल या जितने भी मुझे क्वेश्चंस आए हैं वो सब आंसर करने वाली हूँ। ओके, सो एक के बाद एक क्वेश्चंस लेते हैं एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन बार बार ये आ रहा है कि काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होगी। तो वो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था कि 15 से 20 के आसपास काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग से पहले काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है अलग से, तो उसका लिंक, उसका नोटिस, वो सब आ जाएगा। जब वो आएगा तो भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। आप 15 से 20 के आसपास चेक भी करते रहना साइट पे कि कब आया कब नहीं आया, एंड आ जाएगा एंड यू विल बी अपडेटेड। ओके, तो जो नोटिस रिलीज होगा उसमें सारी डिटेल होगी, कितनी कट ऑफ है और कितनी सीट्स हैं ये भी मेंशन होता है। और अगर नहीं होगा तो मैं एक पिक्चर या फिर स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इस वीडियो पे, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं। सो अब आती है बात कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कितने दिन चलता है। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 से 3 दिन चलता है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, जो उसमें अपलोड करने होते हैं, वो ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप ही है, आपने जैसे पहले अपना फॉर्म भरा था वैसे ही आपको फिल करना है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यूजी के लिए आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, जो आपकी 12th की मार्कशीट है। डोमिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वेटेज सर्टिफिकेट और डिफेंस का अगर एप्लीकेबल है वो भी, और अगर पीडब्ल्यूडी का एप्लीकेबल है तो वो भी अपलोड करना होगा। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बोलते हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वैसे जो नोटिस आएगा उसमें सारी डिटेल होगी कि क्या क्या आपको अपलोड करना है, और अगर नहीं भी होती है तो वहाँ पे सारे जो डिटेल्स होती है वो सब मेंशन्ड होते हैं, तो आप देख लेना अच्छे से और पढ़ लेना। तो अगर मैं अब बात करूँ पीजी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसके लिए मार्कशीट लगती है और पीडीसी लगती है। मार्कशीट या पीडीसी में से कुछ भी आप सबमिट कर सकते हो, और वही वेटेज सर्टिफिकेट, आपका डिफेंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आधार कार्ड वो मांग रहे हैं तो वो भी आप अपलोड कर देना। इन केस अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप अपने कॉलेज से एक एप्लीकेशन या फिर एफिडेविट बनवा सकते हो जिसमें लिखा हो कि इतने इतने आपने मार्क्स स्कोर किए। एप्लीकेशन टाइप ही होगी, मार्कशीट अपलोड करने वाला बॉक्स होगा ना, वो तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। वो फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट नहीं आया फिर कैसे होगा, तो फिर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन या फिर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था वो ये था कि 3 काउंसलिंग होती है तो तीनों की तीनों काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वाली काउंसलिंग करवाओ, बट फीस तीनों में लगेगी अगर आप तीनों करवाते हो। और काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 है, और अगर आप पहली करवाते हो तो आपको 500 पे करना पड़ेगा, सेकंड करवाते हो तो भी आपको 500, और अगर थर्ड करवाते हो तो भी 500। तो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होने वाला है। तीनों काउंसलिंग करवाओगे तो तीनों की अलग अलग पेमेंट हो। थर्ड जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि सेशन या फिर क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो क्लासेस तो अगस्त से ही शुरू होंगी, 20 या 22 के आसपास न्यू सेशन शुरू होता है। फोर्थ मोस्ट वांटेड जो क्वेश्चन था वो ये था कि मेरी इतनी रैंक आई है, मुझे इवेंट मिल जाएगा। मेरा कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर जा रहा है, मतलब कमेंट्स, नोटिफिकेशन सब बूम हो जा रहा है। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि रैंक वाइज आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, मैंने जितनी वीडियोस बनाई थी पिछले साल बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग, और जब मैं काउंसलिंग में गई थी तो मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। और हाँ, मैंने इतने कमेंट्स पढ़े, इतने उसमें अलग अलग लोग कमेंट करें कि हाँ हो जाता है, हाँ नहीं होता है, ये है वो है, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बेसिस में थोड़ा थोड़ा एनालाइज कर पा रही हूँ। एंड पिछले साल भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई थी और वो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, तो उन लोगों ने मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि इस रैंक तक हो गया है, इस रैंक तक नहीं हुआ है, यहाँ तक हो जाता है, और उनका हो गया, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा एनालाइज हुआ है, तो वही उसी बेसिस में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो एक मोटा मोटा मैं बताऊँ जनरल के बारे में, तो वेट का अगर मैं बताऊँ तो जनरल की कट ऑफ 180 तक चली जाती है स्पॉट काउंसलिंग तक, और बीएससी एजी की 500 या 550 के आसपास रहती है कट ऑफ। ये यूजी का बता रही हूँ, ओके। एंड बीटेक बायोटेक की 600 से 1000 के बीच में रहती है, फिशरीज की 600 से 1000 के बीच में रहती है, एंड कम्युनिटी साइंस की 1200 से 1300 के बीच में रहती है। सिर्फ जनरल की है, और बाकी ये स्पॉट काउंसलिंग तक की पूरी कट ऑफ है। ये मोटा मोटा आइडिया कि यहाँ तक एडमिशन्स हो जाते हैं। पिछली बार तक तो नीट होता था, उसमें बच्चे चले जाते थे सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक, तो सीट्स बच जाती थी। बट इस बार ऐसा नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 180 तक नहीं जाए, 150 तक ही जाए। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन चुकी हैं, तो आई कांट से एनीथिंग। जो मास्टर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मास्टर्स की जी
अगर अग्री में है, एग्रीकल्चर में है, तो पीजी अग्री की कट ऑफ जाती है 100 से 150 तक। तो पेमेंट सीट में हो सकता है, हाँ 500-700 में पेमेंट सीट पे हो सकता है। एंड अगर मैं लाइफ साइंसेस की बात करूँ तो 200 के आसपास जाती है कट ऑफ लाइफ साइंसेस की, और फिजिकल साइंस की 400 से 500 के बीच में जाती है। ऑल्सो एक और क्वेश्चन आ रहा था कि बेसिक साइंसेस जो कॉलेज है, मतलब CBSE जो कॉलेज है, उसमें कोर्सेज कैसे हैं या फिर कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स। तो जो भी क्राइटेरिया पीजी स्टूडेंट्स का रहता है, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हों चाहे वेट वाले हों, वो सभी का सेम होता है। और अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट तो नहीं आती। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ के आपको प्लेसमेंट मिलेगी, तो नहीं, एक आध प्लेसमेंट आती है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की। काफ़ी लोग MSc बायोटेक का पूछ रहे थे, तो MSc बायोटेक CBSE का ही एक कोर्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से। जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, सुना है, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम के अलावा एक टेस्ट होता है, एक एग्जाम होता है GATT-B करके, GATT-B करके। तो वो एग्जाम देके आपका MSc में होगा बायोटेक में। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ आप एंट्रेंस के थ्रू आ सकते हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब जितना मैंने सुना है। अदरवाइज अगर जब आप काउंसलिंग फिल करोगे, अगर आपके में वो चीज़ दिखा रहा है, शो हो रहा है कि आप ले सकते हो, अगर वो ऑप्शन दिखा रहा है अवेलेबल MSc बायोटेक का, तो आप वो चूज़ कर लेना, नो प्रॉब्लम। बट जितना मैंने सुना है और देखा है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैंने आप तक पहुँचा दी। PhD की काउंसलिंग का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, हाँ, बट सीट्स का मुझे आइडिया है कि सीट्स 2 या 3 ही हैं, तो फर्स्ट रैंकर्स को मिल जाती है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। और अगर क्वेरी होगी आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पैकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको पन्नगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ एक ओवरव्यू चाहिए, तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। एंड धीरे धीरे करके मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं बनाऊँ वीडियोज़। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा नोट, मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपकी वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं हम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द वीडियोस, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हो रही है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दीज मैसेजेस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। सो या बाय बाय।